बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान एक बार फिर नई वीडियो में टॉपिक के साथ हूँ तो है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सील परिंदों के हवाले से है कि जो इनके पंजों के ऊपर या घुटनों के ऊपर या टांग जो ना रेडनेस आ जाती है उसके ऊपर, और उसके अंदर पीप वगैरह बनना शुरू हो जाती है। किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है पैर के अंदर, तो उसकी वजह से मसला बन जाता है क्योंकि इनका वेट ज़्यादा होता है। तो बाहर चलते चलते कील वगैरह लग जाता है या कोई रूढ़ी वगैरह, बजरी वगैरह, ईंट का टुकड़ा जिसकी नुकीली नोक बनी होती है वो लग जाती है, उससे फिर वो ज़ख़म हो जाते हैं। तो परिंदों के अंदर जो है ना इससे इन्फेक्शन का इशू बन जाता है और उसके अंदर जो है ना तली के अंदर जो है ना रेशे का इशू बन जाता है। इसके मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, या तो चंडी वगैरह का इशू आ जाता है, उसके उस वजह से भी जो है ना तली जो भारी होती है उसके अंदर जो है पीप वगैरह बनना शुरू हो जाती है। और दूसरा जो अहम सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है वो ये है कि परिंदों के जोड़ों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, नलियाँ जो है रेड हो जाती हैं और घुटना जो है वो सूज जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, उसके अंदर पीप वगैरह बनना शुरू हो जाती है, जिससे कहा जाता है कि इसके जो है इसको जहरबाद का इशू हो गया है। तो ये बहुत नाजुक मामला है, इससे 90% तो परिंदे बहाल होते नज़र नहीं आते क्योंकि मुझे दोस्त रब्ता करते हैं। तो यही जो है ना जो मैंने दोस्तों की बातें सुनी हैं, जो एक नतीजा निकाला है कि दोस्तों के परिंदे जो है जहरबाद की वजह से 90% ज़ाया हो जाते हैं। 10% कोई बचते हैं वो जो वक्त से पहले पता चल जाता है या जो किसी अच्छे मालिक से रब्ता कर लेते हैं। अदरवाइज जो है ना ये मामला दिन ब दिन बढ़ता जाता है, आखिरकार परिंदा एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अहम पॉइंट जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वैसे तो मैंने जहर के बाद के ऊपर वीडियो पहले बना के अपलोड की हुई हैं, लेकिन एक बात जो मैंने बार बार दोस्तों के कमेंट के ऊपर जो ना उसका रिज़ल्ट जो ना इसका नतीजा निकाला वो ये है कि जब भी किसी परिंदे को जहरबाद का इशू होता है, सबसे पहले बात तो ये है कि जहरबाद होता क्यों है। वो जब परिंदे को आप सब बहुत ज़्यादा बादी कर देते हैं, उसके जोड़ों के अंदर बाद आ जाती है, उसकी वजह से जोड़ों के अंदर पीप वगैरह बनना शुरू हो जाती है। एक तो अपने परिंदों को बादी ना किया करें, बस आप जो है ना आँखें बंद करके बादाम डालना शुरू करते हैं, मुख्तलिफ खुराकें डालना शुरू कर देते हैं। तो परिंदों की खुराक चेंज किया करें, ये ज़हन में बिठा लें, बस एक चीज़ के ऊपर ना रखा करें जानवर को। या तो आप बादाम डालना शुरू करते हैं तो बस बादाम वगैरह डालते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ दाना दिया करें, मुख्तलिफ दाने वीक के अंदर जो है ना 2-3 दिन बाजरा दें, गंदम दें, मक्की दें, चने दें, इस तरह उसकी खुराक तब्दील किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मज़ीद जो है ना इसका ट्रीटमेंट के हवाले से भी मैंने इंजेक्शन टैबलेट के हवाले से वीडियो बनाई हुई है। तो आज जो मैं बात करने लगा हूँ, जिस परिंदे को भी ये जहरबाद का इशू आ जाता है, अगर तो उसको आप टैबलेट वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट करते हैं, तो उससे वो जहरबाद ठीक हो जाता है। अगर परिंदा बिल्कुल बहाल हो जाता है, लेकिन चंद दिन बाद, चंद हफ्ते बाद वो फिर से दोबारा वहीं इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आता है कि डॉक्टर साहब हमारा परिंदा बिल्कुल ठीक हो गया था, तो हफ्ते बाद या 2 बार या 15 दिन बाद या महीने बाद दोबारा फिर से वो जहरबाद स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए सबसे अहम जो ज़रूरी है, जब भी किसी परिंदे को जहरबाद का इशू हो, पीप वगैरह का इशू हो, अगर तो आप खुद कर सकते हैं तो खुद करें, अदरवाइज़ किसी अच्छे मालिक से रब्ता करें। तो जहाँ से वो आपको पीप नज़र आ रही है वो पीप निकालना बहुत ज़रूरी होती है। ये आप लिख लें, बाद मेरी बात लिख लें, जो दोस्त पीप वगैरह नहीं निकालेंगे तो वो सारी पूरी ज़िंदगी वो परिंदा ठीक नहीं हो सकता। ये बात अपनी ज़हन में बिठा लें, उसकी पीप निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पीप नहीं निकालते, चाहे वो घुटने के ऊपर है, चाहे तली के अंदर है, चाहे ऊपर गोडे के ऊपर है, तो अब चाहे नली के अंदर आ जाता है, तो जब आप पीप नहीं निकालेंगे तो फिर वो क्या होता है कि जब आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, आप टैबलेट वगैरह देते हैं, तो वो जो पीप होती है वो हार्ड होकर लोथड़ा बन जाती है। एक तो वो जगह जो है ना फिर वो मोटी रह जाती है, ठीक है, दोबारा अपनी जगह पर नहीं जाती। दूसरा जब वो लोथड़े बन जाती है, आप कहते हैं मैं ठीक हो गया परिंदा भी ठीक हो जाता है, चलने फिरने लग जाता है, वो कहता है मैं ठीक हूँ। लेकिन जब आप टैबलेट वगैरह या इंजेक्शन वगैरह या मेडिसिन उसकी बंद करते हैं, तो वहीं जो लोथड़े होती हैं दोबारा फिर से जो ना पीप बनना शुरू हो जाती हैं। ये आप ज़हन में बिठा लें, जब भी आपके परिंदे को ऐसा इशू आता है तो एक उसकी पीप निकालें। दूसरा, अगर आप पीप नहीं निकाल ली आपने, तो वो हिस्सा जो है ना घुटना जो है या वो तली जो है वो भारी हो गई है, तो उसको आप हल्का सा चीरा दें, या तो किसी डॉक्टर से रब्ता कर लें, उसके पास ले जाएं, या खुद अगर करना है तो फिर हल्का सा चीरा दे के उसको दबा के उसके अंदर से जो लोथड़े होंगे येलो कलर के, तो वो सारे आपको निकालना होंगे। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप खुद से निकालें और परिंदों को ज़ाया कर बैठे। किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें, अच्छे मालिक से मशवरा करें, उसके कहने पे वो अमल करें। और ये अमल अगर आप नहीं करते तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता मेडिसिन देने का।
कोई फ़ायदा नहीं होता उसका ट्रीट करने का। चंद दिन वो ठीक रहता है, फिर से शुरू होएगा, चंद दिन ठीक रहेगा, फिर से शुरू होएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट के ऊपर जो है ना ये नतीजा निकाला है कि असल वजह क्या, क्यों दोस्त परेशान थे। लेकिन जब मैंने सब ये तकरीबन पिछले 1-2 साल से मुझे दोस्त रास्ते में थे, तो जो नतीजा आखिर में मैं निकाला वो यही है कि आप दोस्त जो है वो उसकी पी वगैरह जो होती है वो निकालते नहीं है, जिसकी वजह से जो है आपको इशूज़ वगैरह आ रहे थे, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला के फजल से दोबारा वो मसला नहीं बनेगा। वो निकालेंगे, आप निकाल के आप सादी पट्टी कर दें, चाहे पायोडीन लगा कर दें, चाहे कोई भी ट्यूब लगा के कर दें पट्टी, उसको एक पट्टी से भी ठीक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं वो डेली बेसिस को वो मेडिसिन भी लगाना, पट्टी करने भी तब्दील नहीं, तब्दील करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हल्का फुल्का मामला है तो एक पट्टी से ठीक हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर 1-2 दिन बाद पट्टी खोले, उसको पायोडीन लगा दे और पट्टी कर दे ऊपर। और उसको सफाई का ख्याल रखेंगे, साफ़ रखा करें लाजमी। जब गंदगी के ऊपर छोड़ते हैं तो तब ये इशूज़ वगैरह फिर दिन दिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये तरीका जो है ना ये सबसे ज़बरदस्त है, ये अपना इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।